औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक जश्न वाली सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा ले मेरे मौला सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजान मुहम्मद। ये बुलंद आवाज़ में पढ़ी है, जश्न वाली सलवात पढ़ो जाओ। थक गए होगे, सर्दी भी हो गई है, बारिश भी हो रही है, लेकिन खुशी तो खुशी होती है। और फिर जो आज की खुशी है ये किसी बंदे के घर में नहीं है, अल्लाह के घर में है। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, मेहरबानी करें आप, ये जगह खाली पड़ी है, नाराज़ भी ना होना जश्न के सदक़े में। चलो ताकि मेरा भी दिल लग जाए, 2-4 लम्हात इबादत में गुजर जाएंगे। मालिक इस खुशी के सदक़ा में आपको और बानियान जश्न को हमेशा बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए, ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए, सेहत सलामती और ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। चौधरी हयात खान साहब, उनके बिरादरान, अहलाद, अहल खाना, दोस्त अहबाब, उनकी मेहनत और आप तमाम अज़ादारों की इस खुशी में शमूलियत के सिला में जनाब सैयदा ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए। मालिक आपकी और बानियान की हर दुआ को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मेरा अल्लाह औलाद अता फरमाए। नौजवानों को मेरा मालिक अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जितने बुज़ुर्ग बैठे हो मेरा मालिक मज़ीद सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए। अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। आपके मरहुमीन, बानियान के मरहुमीन, मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ थोड़ा थोड़ा, तो ताकि 2 बातें खुशी खुशी से कर लें आपके साथ। ये जो अल्लाह की ज़मीन है, बात शुरू हो गई है जी, बस थोड़ा रास्ता बनाना है, फिर अगली मंजिल आसान है। थोड़ा थोड़ा ऐसे मुस्कुराते रहना। ये जितनी ज़मीन है ना अल्लाह की, ये पहले सारा पानी था, ज़मीन थी ही नहीं। इसमें क्यों नहीं बोले हो? अभी भी 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन है। लेकिन जब ये थी ही नहीं, मेरे मज़हब का बहुत बड़ा नाम है अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलसी अलैहि रहमा, वो फरमाते हैं कि जब ज़मीन नहीं थी, सिर्फ पानी था, तो बेदिल का दिल बन गया। वाह 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 वाह। हाथ खोलना मेरे चंदा जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग दुआ देते रहे, सिर्फ हाथ बुलंद फरमाओ जी यार, क्या बात है। इससे ज़्यादा दाद ना भी मिले तो खैर है, इतनी इससे कम ना करना। बेदिल का दिल बन गया। आपकी नौकरियां कबूल करे मौला, कि कुछ बनाया जाए। अल्लाह का दिल बन गया। अल्लाह दिल नहीं रखता। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये जो पानी है ना सारा, इस पे तेज तरीन यानी बहुत ज्यादा तेज हवा चलाओ। फरिश्तों ने हुक्म खुदा में हवा चलाई, लहरें उठी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनी। उन पानी की लहरों की वजह से झाग बनी पानी में। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये झाग इकट्ठी करो। फरिश्तों ने झाग इकट्ठी की, करते करते एक नुक्ते की शक्ल में बन गई। उसी नुक्ते पे आज अली का जश्न हो रहा है। आय 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 आय। जो हाथ मुश्किल बात पे उठे उनका हम मकरूज मैं हो जाता हूँ। आसान बात तो बच्चे को भी समझ आ जाती है। जमीन बन गई, जो लहरें उठी थी अल्लाह ने उसके पहाड़ बनाए। अभी भी आप पहाड़ को देखें तो वो समंदर की लहर की तरह होता है। बोल पड़ते तो दिल लग जाता। पता नहीं आगे मैंने क्या कहना है आपसे, लेकिन खरीदार नजर आए तो कुछ छेड़े छोड़े तो मैं भी छिड़ूं। सिर्फ मैंने नहीं, कोशिश करते रहना, थोड़ी आपने भी मेहरबानी फरमानी है। अल्लाह ने जब जमीन बना दी तो ये यूं अहलिया ने चक्री गिरद नवा के सरदारों यूं थरथरा रही थी, जमीन कांप रही थी। इसमें ठहराव नहीं था, सुकून नहीं था, करार नहीं था, ये रुक नहीं रही थी। आओ जी आओ भाईजान आओ, बिस्मिल्लाह। जनाबे
मौला के अजीम मदा खान आगा फिदा साहब तशरीफ़ ले आए। ज़मीन तवज्जो हट गई तो फिर मैं यहीं छोड़ दूंगा। ये बानी हूँ मैं जाकिर बन के नहीं आया हूँ। अगर आपने बोल पड़े तो फिर जितनी देर आप कहेंगे नौकरी कर सकते हैं, वरना फिर सलामी कर जाएंगे आपको। फिर वहाँ पे आपको क्या छेड़ना, तंग क्यों करें आपको। ज़मीन काँप रही थी, ज़मीन थरथरा रही थी, ये ठहर नहीं रही थी, ये रुक नहीं रही थी, ये करार में नहीं आ रही थी, ये सुकून में नहीं आ रही थी। अल्लाह से हज़रत जिब्रील ने कहा, मालिक तेरे हुक्म से बन तो गई, लेकिन ये ठहर नहीं रही, ये रुक नहीं रही, ये करार में नहीं आ रही। तू कहते हैं मैं ज़मीन पर एक जहान आबाद करूंगा, जिस पे आबाद होना है वो ही नहीं रुक रही, तो बाकी जहान का क्या बनेगा। अल्लाह कहता है जिब्रील अगर मैंने इसको बनवाया है ना, तो इसके करार का, सुकून का, ठहराव का इंतजाम भी मेरे पास है। जिब्रील कहते हैं मालिक वो क्या। अल्लाह कहता है तू फौरन ज़मीन पे जा, जहां ज़मीन का दरमियान है ना, ज़मीन का वस्त है, सेंटर है, तू अपने हाथ के साथ ज़मीन के वस्त पे लिख दे, या अली। हाथ बुलंद हो गया, इन हाथों का मैं मकरूज हो गया हूँ सर। जो हाथ नहीं उठा सका वो बड़ा आदमी होगा, मोबाइल में लगा रहा है मेरा चंदा। मैं अब जुमला कह, तू ज़मीन के वस्त पे लिख दे, या अली। 13 रजब है, अली की आमद है काबा में। जो हाथ ना उठा सका आज, फिर वो कम अज कम अली से माफ़ी मांगे। बुजुर्गों से नहीं कह रहा, बुजुर्ग सिर्फ चुप करके भी बैठे रहे। जवान तो फिर अली से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मौला कौन सा हाथ के साथ जुल्म कर बैठा कि मेरा हाथ तेरे सलाम के लिए भी बुलंद ना हुआ। बुलंद हो जाए, तेरी दुआ कबूल ना हो, मुझे फ़ोन करी, मैं जाकिर छोड़ दूँ। जुमला इतना बड़ा है कि हज़रत जिब्रील मुझे आज वाह वाह करे तो मेरी दात वाला कशकोल जिब्रील भी पूरा नहीं कर सकता। बस आप अली वाले तवज्जो कर लें। जिब्रील ने हुक्म खुदा से ज़मीन के वस्त पे आके लिखा, या अली। ज़मीन रुक गई, ज़मीन सुकून में आ गई, ज़मीन ठहर गई। अब हज़रत जिब्रील उदास हो गए। अल्लाह कहते हैं तेरा मुंह क्यों उतर गया जिब्रील। उसने कहा मौला मेरे मुर्शिद अली का नाम ज़मीन पे लिखवा दिया है, आदम की औलाद ज़मीन पे पैदल चलेगी, माज़ल्ला किसी का कदम अली के नाम के करीब से भी गुजर गया तो तू जलाल में आ जाएगा, तू क़यामत से पहले क़यामत बर्पा कर देगा। अल्लाह कहता है अगर मैंने अली लिखवाया है तो उसकी हिफाजत का भी मेरे पास इंतज़ाम है। जहां तूने अली लिखा है ना, यही काबा रख दे। आप जियो जितना दिल करता है, जिसकी छत पे अलामा एक बार हाथ ऊंचे चाहो यार, हैदरी। वाह 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 वाह। कोशिश कर लेना जो अकबर के नौकर जवान बैठे हो, मेहरबानी होगी। हैदरी मौला आपकी नौकरी कबूल फरमाए। क्या खूबसूरत माहौल बन गया। थोड़ा सा फेफड़े से और काम लेना जवानों, क्योंकि आवाज़ फेफड़े के जोर पे निकलता है। फेफड़ा ना हो तो फिर बंदा सर सुर मारता है, फेफड़ा हो तो फिर बंदा बोलता है। और फेफड़ा ठीक हो तो कहते हैं कोरोना शरोना नहीं होता। और अली अली 13 रजब को करोगे तो फेफड़े की एक्सरसाइज होगी, बीमारियों से बच जाएंगे हम सारे। है ये है फेफड़े की ताकत। जमीन के वस्त पे जिब्रील तू लिख दे अली। चुप क्यों कर गए हो यार, ना करो तंग खुदा का वास्ता। ऊपर काबा रख दे, तारीख काबा पढ़ी जाए तो 1 साल पढ़ी जाए, क्योंकि बंदे का घर नहीं। इधर वाले छुया हो, पहले जगाएं, फिर घड़ी देखें, फिर मेज पे हाथ मारें, फिर खप्पे मरें, फिर आपसे दाद लें। लाइव चल रही है, क्या कहेगा जमाना। 13 रजब कोई खुश नहीं हो रहा शिया, बस ऐसे झंडियां बत्तियां देखने आए हो। अली कपड़े नहीं देखता, अली दिल देखता है। ये जरूरी नहीं कि बंदा कोई 50-60 हज़ार का सूट पे है। जो इतने जवान बैठे हो आपको तंग कर रहा हूं, जो मेरे से बड़े बैठे मुझे दुआ देते रहना। तारीख काबा पढ़ी जाए। बेघर का घर है काबा, ला मकान का मकान है। जिसे घर की जरूरत नहीं उसका घर है। यार ये कैमरे शैमरे नीचे करो, फिर मुझे दाद दो। जिसे मकान की, आओ माराओ मेरा बेटा, आओ मेरा चंदा, मौला आपकी ज़िंदगी करे। हाजी नवीद साहब के मौला मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। बेटे हैं उनके, खूबसूरती से आप समात फरमाएंगे उनको भी, बाकी ज़ाकिरीन को भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह। तारीख़ काबा पढ़ें तो 1 साल लगे। अब तंग ना करना, अब जल्दी जल्दी कोशिश करते रहना, पढ़ने वाले इसलिए बहुत ज़्यादा है। जहाँ काबा है ये ज़मीन का वस्त है। बंदा मशरिक से चले, मगरिब से चले, शुमाल जनूब से चले, सबके लिए फासला बराबर है। 1 2 3। अगली सीट पे ना बैठा कर, तंग करेगा जाकरानू।
अगले महल्ले ते हमारा हक ज़्यादा होंदा है। ये हथ साढ़ा इत्थे ही जाता है तुहाडे अल। जिसे बोलने का ढंग ना हो वो जरा पीछे शीछे बैठा करे, अगले महल्ले में जरा बोलने वाले बैठा करे। चूँकि जिस तरह बंदा, हर बंदा मजलिस पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता। पढ़ने के भी उसूल हैं, सुनने के भी उसूल हैं। जिसे समात का फ़न आता है वो इस्तेमाल करे, जिसे नहीं आता सवाब उसे हो रहा है। कुछ छेड़ोगे तो अंदर से लफ्ज़ निकलेगा ना। मैंने, अब जुमले पर तुम्हारा चेक करते हैं, मैंने अल्लाह की बारगाह में सजदा करके कहा, मालिक मशरिक मगरिब शुमाल जनूब सब के लिए तूने फासला काबे का बराबर क्यों रखा? अल्लाह कहते ताकि कयामत के दिन कोई बंदा ये ना कहे कि मैं अली से कुछ दूर रहता था। और मैंने पता लगा, मैं चक्री आया, अब मुझे पता चला है कि 13 रजब का जश्न मना रहे आप। हाथ ऊंचे हैदरी, वाह 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 वाह। मुझसे आपकी क्या बात है मेरा बेटा? इधर वाले मेहरबानी करो जी, हैदरी आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो, फासला मुका 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 मुका। तारीख़ काबा ला मकां का मकां है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जिसे घर की जरूरत नहीं उसने क्यों घर बनवाया। और 3 मासूमों ने मजदूरी की है काबे बनाने में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारों को बुलंद करते थे, हजरत इस्माइल पत्थर उठा के देते थे, हजरत जिब्राइल गारा उठा के देते थे। हाँ, बस इतनी तवज्जो चाहिए जो आपने कर दी है मेरे बच्चों। हजरत इब्राहीम दीवारें बुलंद करते थे, मेमार थे, ईंटें लगा जैसे हमारे मेमार होते हैं। तो हजरत इस्माइल पत्थर उठा के देते थे, हजरत जिब्रील गारा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पता नहीं क्या मनवा रहा है अल्लाह हम लोगों से अली की इज्जत। जिस अली के आने वाली जगह पर 3 अलैहिस्सलाम काम करे उस अली को क्या कहूं? जियो हैदरी। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी जो भी है मेहमान है हमारा लंगर शंगर करे। हैदरी क्या माहौल बन गया सरकार, क्या बरकत और रूहानियत नजर आना शुरू हो गई है। मांगनी पड़ती है बरकत भी आले मोहम्मद के दरवाजे से। जिस अली से बेटे मांगते हो कभी अली से अली मांग। इधर वाले तवज्जो करो यार, आप जवान बैठे हो, नाराज ना हो ना। पीछे वाले तो कर रहे हैं जो सामने बैठे 3-4। अब उर्दू पढ़ने वाले हम मर तो ना जाएं, आपको ही सुनाना है। और मौला की कसम है अगर आप ये दाद वाला लालच ना होता हमें, ये वाह वाह वाला, तो पता नहीं कौन कौन सी बातें होती। ये लालच आपने हमें डाला है, भुगतो। वो हम फिर बातों से भी घबरा जाते हैं कि ये बात करें पता नहीं दाद मिले ना मिले, इसलिए फिर बातें क्रॉस कर जाते हैं वो दाद के लालच की वजह से। और आप जैसे लोग तावन करें तो पता नहीं क्या है अली, बता ही नहीं सकते। हजरत इब्राहीम का ताल्लुक भी काबे से है। 35-25 मिनट में क्या तुम्हें अली की आना सुनाऊं? ये तो अली को सजदे करो, हुसैन को सजदे करो, आले मोहम्मद के दरवाजे पे झुके रहो। मैं आप सारे कि वो अली 13 रजब को आ गया, हमें ईद का दिन मिल गया। हुसैन 3 शाबान को आ गए, हमें ईद का दिन मिल गया। 4 शाबान को गाजी आ गए, हमें ईद का दिन मिल गया। यकम रजब को 5वें सरकार आ गए, हमें ईद का दिन मिल गया। वरना अली तब से है जब न रजब था न शाबान था। जियो जियो मौला मेरी मदद फरमाना। मेरा अल्लाह आज तुझसे मदद मांग रहा हूं चूंकि तेरे घर में खुशी है। ये जो हम खुश हैं तेरे घर की खुशी की वजह से खुश हैं। मेरी मदद फरमा मेरा अल्लाह। तुझे अली की विलायत का वास्ता दिल से दुआ कर रहा हूँ। मिंबर पे खड़ा हूँ, खाली ना भेजी। बैठे यही रहें जो मेरे सामने तशरीफ फरमा है अली के नौकर।
लेकिन जुमला पड़े हैं जो 3-4 जुमले मैंने कहने, उसके लिए कोई फरिश्ते भेज दे आज चक्री के इमाम बारगाह में चौधरी हयात खान के जश्न में, ताकि ज़ियारत इनकी करता रहूं, मुझे वाह वाह शाबाश फरिश्ते दे के चले जाए। इब्राहीम का ताल्लुक भी काबे से है, अली का ताल्लुक भी काबे से है। इब्राहीम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया है, अली ने काबे की इज्जत को बुलंद किया है। अल्लाह से मदद मांगी है, मेरा मौला मखाली ना भेजी, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। लाइव चल रही है, चूंकि ये दाद देने के मूड में नहीं, फरिश्ते भेज दे। अली का ताल्लुक भी काबे से है, इब्राहीम का ताल्लुक भी काबे से है। इब्राहीम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया, अली ने काबे के शर्फ को बुलंद किया। इब्राहीम भी इमाम है, अली भी इमाम है। इब्राहीम अपने जमाने के सिर्फ लोगों का इमाम है, अली अजल से लेकर कयामत तक हर जिन्स का इमाम है। हाथ यहीं पर रखना, जो जवान हाथ उठा चुके हो, फेफड़े से जोर लगा लो, कुछ नहीं होता। लंगर भी किया है, इतना खूबसूरत लंगर का इंतजाम जनाब के लिए किया हुआ है, इतना खूबसूरत सजाया हुआ है। इब्राहीम भी इमाम, कितना जोर लगाऊं मैं। अली भी इमाम, इब्राहीम का ताल्लुक भी काबे से, अली का ताल्लुक भी काबे से। अब मदद मांगी है मौला, अब मेरी मदद फरमा दे, क्योंकि लफ्ज यूं आ गया है। इब्राहीम के बाप को भी लोगों ने काफिर कहा, अली के बाबा को भी लोगों ने माज़अल्लाह काफिर कहा। चौधरी साहब आप नाराज ना होना, क्योंकि ये मूड में नहीं है। इब्राहीम के बाबा को भी लोगों ने काफिर कहा, अली के बाबा को भी माज़अल्लाह लोगों ने काफिर कहा। हुण हाथ भी बन लेने। अली और इब्राहीम दोनों का कसूर एक है, चूंकि इब्राहीम ने भी उनके बुत तोड़े थे, अली ने भी इनके बुत तोड़े थे। हाथ उठाना 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 उठाना, शर्माओ नहीं शर्माओ नहीं। इब्राहीम ने भी उनके बुत तोड़े, अली ने भी इनके बुत तोड़े। इब्राहीम ने बुत तोड़े थे छुप के। जब सारी कौम मेले पे चली गई थी तो हजरत इब्राहीम बुत खाने में चले गए, छोटे छोटे जो बुत थे उनको तोड़ दिया। जो बड़ा बुत पड़ा था उसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया, ताकि लोगों को पता चले कि किसी ने नहीं तोड़े, बड़े खुदा ने। छोटे खुदाओं को तोड़ दिया, मार दिया। तो छुप के तोड़े। अली ने बुत दिखा के तोड़े। फिर थोड़ा ऊंचा बोलना, फिर ऊंचा बोलना, हाथ नीचे ना करना। जो जवान बैठे हो आपको अली का वास्ता दे रहा हूं। अली ने दिखा दिखा के बुत तोड़े। इब्राहीम ने हाथ हले नहीं करने, इब्राहीम ने जमीन पे खड़े होके बुत तोड़े थे, अली ने मोहम्मद के कांधों पे सवार। जिसका फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोले हैदरी। नहीं, थोड़ा जोर ऊंचा ऊंचा बोलने हैदरी। ये है अली का नाम। आपको बाबा है, बोलो तो फिर ठीक है। जो जवान बैठे हो कोशिश कर लो, एहसान होगा। हैदरी आपको वाह है सर, सारा दिन सुन के फिर इतनी ताजगी, आप मेहरबानी आपकी, एहसान हो गया भाईजान, शुक्रिया सर। इब्राहीम ने भी उनके बुत तोड़े, उसका ताल्लुक भी काबे से है। हजरत इब्राहीम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया है। एक जुमला यहां तक आ गया है, यूं हो नहीं रहा है। तोहफा गिफ्ट 13 रजब की खुशी में, वो जुमला है जो मैंने अपने बच्चों को नहीं सुनाता। आज क्या बचाना, चलो फिर दाद भी ना बचाना, आप वादा कर लें, इन बच्चों से कह दें। ला मकां का मकां है काबा, जिसे घर की जरूरत नहीं अल्लाह को, उसका घर है। मैं चक्कर में रहता, अगर काबा ना होता जमीन पर, चौधरी ज़ुहैब साहब मौला आपको और इज्जत दे मेरा चंदा, अगर जमीन पर काबा ना होता तो एक सवाल का जवाब कम अज कम मुझे ना मिलता। क्या उनसा सवाल? हम नजफ से अली की है कीमत मिलेगी? आपने आपकी वजह से फंस ना जाऊं मैं अकेला। जब हम नजफ से अली की ज़ियारत करके वापस आते हैं तो अली के दुश्मन मोतरज हमें कहते हैं, और 10-12 दिन तो घर में नहीं था, किधर गया था? जी मैं नजफ गया था। वहाँ क्या है? हमारे अली मौला की जरी है, मज़ार है, हम मज़ार कहते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ हमने सुना है वहाँ अली की कब्र है। वो कहता है तुझे क्या एतराज़ है? वो कहता है कि कब्र में माज़अल्लाह मरा हुआ इंसान होता है, तो मरे हुए बंदे को सलाम करने जाते हो। झोली उठाई है मैंने,
आपकी वजह से मैं जुमला सुनाने लगा हूं। मैंने कहा चुप, अली की कब्र पर बात करने से पहले अली के नौकर की बात सुन। तू कहता है माज़अल्लाह अली दुनिया से मर के चला गया है। ये ऐसे अली की कब्र ऐसे है जैसे अल्लाह को घर की जरूरत नहीं और घर है, अली को कब्र की जरूरत नहीं। जियो जियो चक्री, पता लग गया कि खरीदार है। आपका एहसान हो गया जी, जो हाथ उठा रहे हैं आपका नौकर हो गया जाफर। हाथ ऊंचे, हैदरी आपकी क्या बात है। जिन्होंने मार्फत समझी है, जिन्होंने विलायत का जौहर खरीदा है, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, जो मुंह बना के बैठा है घर मर। तेरे मुंह बनाने के लिए इतना खर्चा नहीं किया हमने। अभी कम अज कम बंदा जाकिर मौलवी को दाद ना दे, हंसते पवे। मोटरसाइकिल तू ले लवे तो पिंड नहीं सौण देंदा। अली काबे में आया यूं बैठे। मुझे हुक्म दिया कि थोड़ा सा अली के आने का मकसद भी बताना, तो वहीं पे खड़े हैं। पता नहीं क्या है अली। सोना लगता है अली वाला, सुनावा। जहां काबा वहीं पे खड़े हैं। आओ अल्लाह से पूछें, परवरदिगार तुझे घर की जरूरत ही नहीं तो घर बनवाया क्यों? अल्लाह कहते हैं 4 कामों के लिए काबा बनवाया है, मदद करना या अली। इधर वालों के लिए भी मदद मांग रहा हूँ, इधर वाले सब आप कमाल कर रहे हैं। अब आप जाग गए हैं, अब आप में ताजगी नजर आ रही है, चेहरे पे जश्न लिखा हुआ है। पता चलता है जो मिंबर पे उसकी 4 आंखें होनी चाहिए, 2 ज़हर को देखती हैं, 2 अंदर को। जिसकी 4 आंखें नहीं है वो अंधा होता है। वो है मेज कुट्टी रखनी ऐसी ना, आपने कमाल कर दिया है। अब आपके अंदर का जो है ना मार्फत, वो चेहरे पे नजर आ रही है। घर बनवाया क्यों? अल्लाह कहता है 4 कामों के लिए बनवाया है। तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। चौथे काम को जो पहुंच जाएगा, मैं कब्र में जाकर अली के सामने उसकी गवाही दूंगा कि मौला मेरे कहने से पहले तेरा अज़ादार, तेरा मवाली, तेरा नौकर पहुंच गया था। तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए और एतकाफ में बैठने वालों के लिए। ये तो सारे पहुंच गए। मैं सबकी गवाही दूंगा, मिंबर पे वादा है आज के जश्न में। जो हाथ थोड़ा थोड़ा उठाते, थोड़ा ऊंचा उचा लो। खैर जरा टुकर हाथ खा सकते, अली नू भी सलाम कर सकते हैं। तवाफ करने, आपको वाह मेरा चंदा। तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, थैंक यू जी, और एतकाफ में बैठने वालों के लिए। 4 कामों के लिए काबा बना है, तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ। 3 काम काबे से बाहर होते हैं। आप नाराज ना होना, जिधर से दांत कम मिले मैं उधर से देखता ज्यादा हूं। शुरू से आदत बुरी है या अच्छी बात पड़ गई है कि उधर बरकत क्यों नहीं पड़ रही? इमाम बरगा भी एक है, छत भी एक है, रूहानियत भी एक है, जश्न भी एक है, पढ़ने वाला भी एक है, हुसैन का घर भी एक है। इधर बरकत है, इधर क्यों नहीं? हर बंदा अपने आप को झंझोड़े किसकी वजह से बरकत नहीं पड़ रही। तवाफ करने वालों के लिए रकू, सजदा, एतकाफ। 3 काम काबे से बाहर होते हैं। तवाफ काबे से बाहर, सजदा काबे से बाहर, रकू काबे से बाहर। एवें नहीं हथ चुम लेने किसी दे, मैं काबे दे अंदर नमाज पढ़िए, अंदर होंदी नहीं होती सैयद अंदर। आप दाद देते तो मैं ज्यादा पढ़ता, अंदर नहीं होती, क्योंकि 4 दीवारें हैं काबे की। इधर मुंह करेंगे इस दीवार को पुष्ट हो जाएगी, इधर मुंह करेंगे इस और काबे की दीवार को पुष्ट हो जाए तो नमाज बातिल।
पूरा पिंडाल आज चौधरी हयात खान के जश्न वाला उठ के बोले तो जाफर की दाद वाला कशकोल पूरा नहीं होता। मुश्किल जमाने का मैं खतीब हूँ, पता नहीं किस 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 पिंजरे में चुंगल में फंसे हुए होते हैं, कौन कौन लिख रहा है, कौन कौन सुन रहा है, लेकिन सर हथेली पे रख के जाफर तेरे अकीदे की वकालत कर रहा है। तू चुप कर गया तो तेरी शिकायत में अली को भी लगाऊंगा। और काबे को पुष्ट कर दे तो नमाज नहीं होती, अली को छोड़ के कैसे होती? जो हाथ उठ गया है वो हाथ शाह विलायत को सलाम कर रहा है। हैदर, हैदर, ऊंचा हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहो मेरे चंदा। हैदरी काबे की दीवार को पुष्ट कर लो तो नमाज नहीं होती, अली को करके कैसे होती है? मुंह पे मारेगा अल्लाह। बुजुर्गाना जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें काफिर ना कहे, शियों को अपने अक्ल का इलाज कर। अली की वजह से हमें काफिर कह रहा है कि नमाजों में अली है, तो अजानों में अली है, तो कलमे में अली है, तो सलवातों में अली है, तो नारों में अली है, तो दुरूद में अली है, तो सलाम में अली है, तो ये सलाम दुआएं नहीं करते, या अली मदद कहते रहते हैं शिया, ये हैं ही काफिर। वाह, ये लाइव चल रही है सारे। थानू बच्चे प्यारे ने, सानू नहीं। तेनू अपना कारोबार प्यारा है, तो मैनू घर प्यारा नहीं, लेकिन अली के लिए कुछ प्यारा नहीं, बस सिर्फ अली प्यारा है। और शियों को अली की वजह से काफिर ना कहे। मैं शिया ने हैदर करार का छोटा सा वकील तुझे मशवरा दे रहा हूं, इनको काफिर काफिर कहने से तेरी दाल गली नहीं। ये कल भी अली पे पक्के थे, आज भी अली पे पक्के हैं। अब तू इनका मुकाबला कर। कैसे? ये अली का नाम अजान में लेते हैं, तू भी किसी का ले। जियो जियो, हाथ थल्ले ना होवे अली दे नौजवान नौकर दा, जेड़े बुजुर्ग सिर्फ दुआ च करे अजे। हैदर, मेहरबानी मेहरबानी, हाथ ऊंचे। हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह है जी, आपको वाह है। बहर वाले, अंदर वाले, पूरे पिंडाल को सलाम कर रहा हूं। कब्र तक नौकर रहूंगा आपका, आपकी सूरतें याद रहेंगी मुझे। मैं खाम खा करबला से लेकर नवीद आशिक तक तूने हशियों को मारा है, ये कम नहीं हुए। तू शिया शिया ना मेरा पुत्र, तीनों भी काफिर आंदे ने, सिर्फ मैनू नहीं आंदे। जो अली को मानते सबको कहते हैं शिया मारे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, फिर नहीं कम हो तो एक मारते हैं 10 हो जाते, तो 10 मारते हैं 1000 हो जाते, तो 1000 मारते हैं 1,00,000 हो जाते। बकरे जो है ना, बकरे छतरे, ये रोज ज़िबा होते हैं, खाते नहीं हो बकरों का गोश्त। और बकरी 1 2 3 बच्चे देती है, और ज़िबा भी रोज होते हैं, और रोजाना बकरों के अजड़ है। खत्म हो जाते हैं रोड गली, हम गाड़ियाँ रोक लेते हैं कि ये अजड़ गुजर रहा है, बकरों का, छतरों का, भेड़े जानवर गुजर रहे हैं, हलाल जानवर। ज़िबा भी रोज हो रहे हैं, कम भी नहीं हो रहे। यही वजह है कि शिया करबला से लेकर हाजी नवीद आशिक तक सारे मारे गए, ये कम नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हलाल में बरकत होती है। आपको बाबा मेरा मार, जो हाथ नहीं उठा सका, अल्लाह करे हो मेहमान हमारा। बुजुर्ग हाथ उठा रहे, मेरे बड़े वीर हाथ से ही बैठे रहा। जवानों, हैदरी, किस मेयार पे जश्न चला गया है हुसैन के बाबा। नहीं नहीं नहीं, बड़ा बड़ा जगीला लिखल अंदर चले। आपको
आपको वाह वाह है सर, बानियान को वाह वाह है, चौधरी साहबान को वाह वाह है, हुसैन के मातमी को वाह वाह है, आपके अकीदे को वाह वाह है, आपके मजहब को वाह वाह है, उस अम्मा को वाह वाह है जिसने हमें लोरियाँ सुनाई है, उस बाप को वाह वाह है जिसका लहू हमारी रगों में गर्दिश कर रहा है। खुदा की कसम है, काबा बेघर ला मकान का मकान है, जिसे घर की जरूरत ही नहीं उसका घर है। 4 कामों के लिए तवाफ, रुकू, सजदा, एतकाफ, 3 काम काबे से बाहर, याद है ना? तवाफ काबे से बाहर, रुकू काबे से बाहर, सजदा काबे से बाहर, एतकाफ एक काम है। वाह वाह, जो अब पहुंचे तो मैं वाह वाह उसको करूं। जो काबे के अंदर होता है, एतकाफ अंदर है, ये बाहर की काम नहीं है। और एतकाफ की कम अज कम मुद्दत दोनों मजहब के उलमा ने मुत्तफिका तौर पे लिखी है कि एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। न अली की मां से पहले कोई बैठा है, शाबाश, वाह 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 वाह, मौला आपको और इज्जत दे जो हाथ उठा रहे हो। जो हाथ नहीं उठा सके हैं मौला उनको भी खाली ना भेजे, जश्न है यार, आपको वाह वाह है, आपका हमाद सलामत रहे। एतकाफ की कम अज कम, आप जीते रहे, मैं आपको भी दुआ दे रहा हूं और ज्यादा दे रहा हूं। एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन 3 रातें हैं। ना बीबी बिनते असद अली की पाक अम्मा से पहले कोई बैठा है। यूं यूं करने से अली समझ नहीं आता, और ना यूं करने से आता है, खुश होने से, बस खुश होना खत्म। पता नहीं अली की अम्मा से पहले ना किसी को सादत हासिल है, ना अब तक कोई बैठा। जैसे रजब का चांद नजर आया है ना तो चूं चूं टूं टूं फेसबुक पे शुरू होगी, सोशल मीडिया पे एवं शिया फड़ा मार देने, एवं नारे ते बत्तियां ना लाने ने, ते कपड़े पाने ने, तो खुश होना है, तो सानू सौण नहीं देना इन्ना। अली काबे च आया, कोई वड्डी गल है, अली काबे च आ गया, नहीं है ना बड़ी बात। ये जितने आप जवान बैठे ना, मुझे अल्लाह की कसम पूरे जवान उठकर मेरे समेत हम वो अली को सलाम करें। अली का हक हमसे अदा नहीं हो पाएगा, बस बैठे जमीन पे रहना, सिर्फ हाथ उठा के अली को सलाम करना। और नहीं है ना बड़ी बात काबे में आना, तू जो कहता है कि वड्डी गल है, नहीं ना बड़ी बात, चल अब तो चाबी तुम्हारे पास है काबे की, भेज किसी माँ को। अगर जिंदा वापस आ गई मैं मजहब शिया छोड़ दूंगा, तू भेज के सही ना, हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे। आपको अकबर का वास्ता दे रहा हूं जो जवान बैठे हो। अब तुझे बड़ा शौक है रोड्स बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का, बिल्डिंग्स बनाने का, प्लाजे बनाने का। तूने वो घर भी गिरा दिया जहां मुस्तफा आया था, और वहां प्लाजे बना दिए। वो घर भी गिरा दिया जहां हसनैन आए थे, वो घर भी गिरा दिया जहां कोई और इमाम आया था। अगर तेरी हुकूमतों में या सुपर पावर्स में ताकत है, वो घर गिरा जहां अली आया था। जियो हाथ ऊंचे, है अली। एतकाफ वाली शहादत, चुप नहीं करने जी, फिर वही एक दफा फिर कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, एहतिकाफ में बैठने वाली शहादत सिर्फ जनाब बिनते असद अली की अम्मा को हासिल है कि मखदूमा 3 दिन 3 रातें, बल्कि 3 दिन 4 रातें बनती हैं। 13 और 14 की रात, 14 और 15 की रात, 15 और 16 की रात, तो चौथा दिन 16 रजब बनता है। 16 को अली ने अल्लाह के घर से बाहर आना है। वाह 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 वाह। एतकाफ जो काबे के अंदर है, ये जनाब अली की अम्मा को हासिल है कि मखदूमा 3 दिन और 3 रातें बैठी रही। एक लफ्ज कहना है, उसके लिए तैयार है? यूं छू जाना है आपको लफ्ज ने, मैं खोल नहीं सकता क्योंकि खिताबत के इतने उसूल इजाजत नहीं दे रहे, कि उसमें इतनी वुसअत नहीं है कि मैं उसको खोलूं, बस इशारा करना है। मर्द को हुक्म है, ये जो काबे के अंदर बैठी है ये अली की अम्मा है, ये पर्दादार मस्तूर है, खातून है, इज्जत वाली बीबी है,
बस ये जहन में रहे। मर्द को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो मस्जिद में बैठे, औरत को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो अपने घर में बैठे। जो पहुंच गए हो वो तो ऊंचा बोल पड़ो, जो नहीं पहुंचे चलो उनकी खैर है, हर हाथ पहुंच गया है। वाह 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 वाह। मर्द को हुक्म है अगर मर्द को हुक्म है अगर एतकाफ में बैठे तो जाके मस्जिद में बैठे। पर्दादार मस्तूर को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो अपने घर बैठे। सांस लो मेरे बच्चों, भी नहीं, मैं फिर वापस आता हूं क्योंकि कीमत थोड़ी मिलनी चाहिए, मुझे चाहिए नहीं थोड़ी कीमत। और जहां डायमंड मार्केट होती है ना, जहां हीरे बिकते हैं, वहां रश नहीं होता। हर बंदा थोड़ा जाएगा हीरे खरीदने। सब्जी मंडी में रश होता है, हीरों के दुकानों पे नहीं। आप हीरा क्या, अली की विलायत के खरीदार बैठे हैं। आपको अली की विलायत का वास्ता दे रहा हूं, जिसको समझ ना भी आए तो बोल पड़े, ताकि नौकर तो आपका खुश हो जाएगा ना। कभी कभी नौकरों को भी खुश कर देते हैं। मर्द को हुक्म है एतकाफ में बैठे तो मस्जिद में बैठे, औरत को हुक्म है कि अगर बैठे तो अपने घर बैठे। ये जो काबे के अंदर बैठी है, ये खातून पर्दादार इज्जत वाली बीबी है, अली की अम्मा है, अबू तालिब की पाक ज़ौजा है। और औरत को हुक्म है कि अपने घर में बैठे। तू कहता है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह कहता है इसका और मेरा घर ही एक है। जियो 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 जियो। क्या रौनक और क्या मेयार बन गया है हुसैन के आजाद। हाथ ऊंचे है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 13 रजब को आज का जो दिन गुजरा है, आपके क्या कहने, 16 बंदों से रिवायत है, एक दो से नहीं। उनमें से एक बंदे का नाम है यजीद बिन कान। वो कहते हैं हम 16 बंदे थे, 16 जो काबे से कुछ फासले पे बैठे हुए थे। यानी मिसाल बिला तशबीह, ये काबा है तो कुछ फासले पे बैठे हुए थे। जब अबू तालिब की वो कहते ज़ौजा आई, जनाब बिन्त असद, जिस दीवार में आज दरार है, वो जो हम आपको मुझे हम सब ज़ाकिरीन मदा खानों को अली के दुश्मन नहीं कहते, ये सारे लकीर के फ़कीर हैं, हम इसी लकीर के फ़कीर हैं। जो खुश हो गया है वो खुश होना चाहिए, हर चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराहट आ गई है। वो कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा। इतना बड़ा जुमला है कि वाह वाह। शहीद मोहसिन नकवी अल्लाह मकामो मुझे फरमाते थे कि जब इस जुमले पर तुझे पता हो कि इस जुमले पर बच्चे नौजवान दाद नहीं देंगे तो खुद को वाह वाह कर लिया कर। अंदर के खतीब को गैर मुतमैन नहीं रखते, उसे मैं मुतमैन करके सुलाता हूँ। वाह 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 वाह। हो सकता है मैं आपको ना समझा सकूं क्योंकि जुमला यूं है ना जी। वो कहते बीबी ने बिला तशबीह यूं हाथ उठाए, जिस दीवार में दरार है इस दीवार के करीब आकर मखदूमा ने हाथ उठाए। वो कहते जहां तक बीबी के हाथ गए वहां से लेकर एंड तक, जमीन तक यूं दीवार हटती गई। खुश हो जाओ यार। दरवाजा बना और मखदूमा अंदर तशरीफ ले गई। रिवायत यहीं तक है, जो रिवायत है वो यहीं तक है। अगला मेरा सवाल है, सवाल करना मेरा हक है कि बीबी ने हाथ क्यों उठाए? वैसे तशरीफ ले जाती, वैसे भी दीवार में दरवाजा बन जाता, अंदर तशरीफ ले जाती। हाथ उठाने का मकसद, अपने आप को मैंने दाद दे दी है। हाथ इसलिए उठाए कि चूंकि मेरी माँ हो या किसी की अम्मा हो, जिस माँ को पता हो कि महीने 10 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद बच्चे ने झोली में आ जाना है, तो पता है वो माएँ करती क्या है? पता सबको है, वैसे चुप ना कर जाना। माँ क्या करती है? छोटे छोटे कुर्ते, छोटे छोटे पाजामे, छोटे छोटे कंबल, छोटे छोटे तकिए, छोटे छोटे बिस्तर। मैं होता तो दांत छाप दे के फारिग होता। माँ बना के रख देती है कि जिस मौसम हो वैस मौसम के बिस्तर, उस मौसम के कपड़े, उस मौसम की चादरें। माँ छोटी छोटी चीजें बना के रख देती है। पहले बच्चे ने जो पैदा होना है तो चीजें होनी चाहिए, साफ कपड़े भी होने चाहिए, बल्कि इजाफी कपड़े रखती हैं
कि बच्चे की परवरिश करनी है, बेटे ने पैदा होना है, तो माँ छोटी छोटी चीजें बना के रख देती है। अली की अम्मा ने दोनों हाथ बुलंद करके कयामत तक के आने वाले मुअर्रिख के मुंह पे ताला लगा दिया। बीबी कहते खबरदार न लिखना जो अली पैदा हुआ है, पैदा होता तो मैं भी खाली हाथ ना होती। जियो, छुट्टी दो जाफर को, मैं जाने लगा हूं। हैदरी चार दीवार है अल्लाह के घर की, काबा गोल नहीं है जी, काबा मुरब्बा शक्ल में, 1 2 3 4 3 दीवारें बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी बताया फिर चुप कर गया। एक दीवार में दरार है, निशान है, लकीर है, आज भी है। यूं नेट पे जूम करके देखो नजर आएगा। और जब हज का मौसम होता है तो काबे का गिलाफ उलट देते हैं, अल्लाह के घर की दीवारें नजर आती हैं। क्यों? गिलाफ पूरा साल गिलाफ नीचे रहता है, हज के मौसम में क्यों ऊपर कर देते हैं? जबर मशीयत है। चूंकि हज का मानी यही है, किसी जख्म को गौर से देखना। ओए ओए ओए, ये जुमला सबसे बड़ा था, जिस जुमले पर थोड़े बंदे बोले। हज का मतलब यही है, किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। अल्लाह कहता है देखो काबे को, ये निशान लकीर हर हाजी को नजर आएगी। कोई पूछे ना पूछे, मैं तो पूछूं ही पूछूं कि ये हुआ क्या था। बोल पड़ो, शर्माओ नहीं। जो बंदा जोर पे बोलता है ना कि मौलवी जाकर जोर लगाए तो फिर दाद देंगे, फिर तो साडा किते खाड़ा खूड़ा बना ले, सानू कुश्ती लड़ा ले। लफ्जों के खरीदार होना चाहिए। जोर तो कोई भी लगा सकता है, और जोर भी लगाना तो लगा ही रहे हैं आपके सामने। हमारा दिल करता है कि हम उड़ जाएं, जितना आप साथ उड़े हम भी परवाज करते हैं। मैं तो पूछूं ये क्या हुआ है? ये अल्लाह के घर की दीवार है यार। हम गरीब लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे घर की दीवार को कुछ हो जाए, फौरन मिस्त्री मजदूर बुलाकर हम उसको ठीक करवाते हैं। तुम अल्लाह के घर के मुजावर हो, अल्लाह के खजाने की कुंजी तुम्हारे पास है, पूरी दुनिया का चढ़ावा चढ़ता है यहाँ पर, ठीक ही नहीं करवाई। चलो ठीक शीख का बाद में पूछेंगे, पहले वैसे हुआ क्या है? 1 2 चलो सारे मिल गए, सारे मेरे साथ तावन फरमा रहे हैं जी, शुक्रिया। वैसे हुआ क्या था? ये आज से 1400 साल पहले अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा यहां पे आई थी। जो कैमरे के पीछे हो, आपके ईमान पर भरोसा है सरकार। हर चेहरे की ज़ियारत मैं नहीं कर पा रहा, हर चेहरे पे वैसे मुस्कुराहट है, बहार ही बहार है, रुखसार पे आप नजर आ रहे हैं जी। अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में दर बना था जिसका निशान है। और जो पिछले अगले सारे चुप करके बैठे हो, हक बनता है आपका चुप करना। कोई नई बात नहीं कर रहा मैं कि काबे में निशान है, लेकिन नहीं है। जिनको ये पता है, जो आप पहुंचेगा उसको मैं उड़ के दाद दूंगा। जिसको ये है समझ में, क्योंकि वही काबा खड़ा है तो निशान भी है, क्योंकि जब अली आए थे तो वही काबा आज तक खड़ा है। ऐसा होता तो फिर अली को मानने का क्या मजा? तेरे मुर्शिद अली के आने से लेकर आज तक जो पहुंचेगा यही पहुंचेगा। कम अज कम 10 दफा काबा दोबारा बना है। ऊंचा बोलो यार, है? जिसकी आवाज निकल रही है, कम अज कम, थैंक यू सर, हैदरी यार, कम अज कम 10 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है। ये जो अभी हम काबे के अल्लाह के घर की इमारत की ज़ियारत करते हैं, ये आज से 125 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाहों ने तबर्रुक के तौर पे दोबारा काबा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली काबे की इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाहों ने तबर्रुक के तौर पे दोबारा तामीर करवाया था। कभी ज़लज़ले आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीदी फौज ने काबे पर आग के गोले माज़ल्लाह बरसाए थे फिर काबा तामीर हुआ, कभी हमले हुए फिर काबा तामीर हुआ। अभी भी चुप बैठे हो, अभी भी चुप बैठे हो।
10 दफा अली के आने से लेकर आज तक काबा दोबारा तामीर हुआ है। अब नहीं बोलोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन जिंदा मौजूदा है तेरे और मेरे मुर्शिद अली का। जब इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान, फिर लकीर, फिर दरार। हाथ थले ना करे जे तानो गाजी दे हथा दा वास्ता जे, वरना मेरा दिल तोड़ देगा चक्री और गिरद नवा का इलाका। फिर निशान, फिर लकीर, फिर दरार, 10 दफा बना है। फिर लकीर, फिर निशान, फिर दरार। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, दिरहम, दिनार, डॉलर, यूरो, दुनिया की करेंसी खर्च की गई। ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी ना। जान छोड़, हमारी किसी और को मुल्ला काफिर कहे और तेरे बच्चे बुच्चे पलते रहे, जरा हमें सुकून लेने दे। जब दुनिया की ताकतें मिलकर अली की एक लकीर को नहीं मिटा सके, मुल्ला तू अली की गदीर को क्या मिटा के? हाथ ऊंचे।